गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को राणा सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है चौथे अध्याय के 13वें श्लोक की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के श्लोक की शुरुआत है। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 12 तक हम चर्चा कर चुके हैं और आज बारी है श्लोक नंबर 13। इस श्लोक में भगवान जी 4 वर्ण की जो हमारे समाज में प्राचीन काल से वर्ण व्यवस्था है वो चलती आ रही है, उसकी रचना किस प्रकार हुई उसके बारे में भगवान जी इस श्लोक में बताते हैं। इस पर बात करें इससे पहले आशु जी से अनुरोध के इस श्लोक को पढ़ दें। जी सर। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, गुणकर्म विभागशः, गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्, विद्य कर्तारमव्ययम्। ये शब्द है विधि और कर्तारम इकट्ठा किया तो बन गया विद्य कर्तार। अकर्तार शब्द है न करने वाले के रूप में। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो भगवान जी बता रहे हैं कि गुणों और कर्मों के विभाग, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये जो 4 वर्ण हैं इनकी रचना मैंने ही की है। और किस बेस पे? गुण कर्म विभागशः, के गुण और कर्मों के अनुसार मैंने 4 वर्णों की रचना की है। और ये जो 4 वर्ण हैं इनको हम जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन नामों से। हालांकि प्रकृति में जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं उनकी रचना भी भगवान जी गुण कर्म विभाग के अनुसार ही करते हैं। और भगवान जी किसी प्रकार का भेदभाव इस विषय में नहीं रखते। ये जो गुण कर्म विभाग का यहाँ बात की गई है उसका मतलब है कि अलग अलग तरह के स्वभाव वाले लोग अलग अलग तरह के कर्म किया करते हैं। और भगवान जी बता रहे हैं कि ये जो अलग अलग प्रकार के स्वभाव हैं वो 3 गुणों पर आधारित हैं। जितने भी मनुष्य या जड़ चेतन पदार्थ हैं, क्योंकि मनुष्यों के अतिरिक्त देव, पितर और अन्य जो दूसरी योनियां हैं उनका भी भगवान जी गुण कर्म विभाग के अनुसार ही उनका रचना होती है। और जो ये गुण कर्म का मतलब है कि जो भी मनुष्य जिस स्वभाव का है
उसके स्वभाव का निर्माण प्रकृति के 3 गुणों पर आधारित है, सत्व, रजस और तमस। इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, तो उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और उन्हीं गुणों की अधिकता या न्यूनता, यानी जिसमें जिस प्रकार के गुण ज्यादा या कम हैं, उसी के अनुसार मनुष्य या अन्य योनियों के प्राणी द्वारा कर्म किए जाते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो सत्व, रजस और तमस हैं, इन्हीं गुणों को लेकर मैंने इस सृष्टि की रचना की है। तो जितने भी लोक हैं, चाहे वो ऊपर के लोक हों, जो ऊपर हमारे पृथ्वी लोक से ऊपर 7 लोक माने जाते हैं, इसी प्रकार नीचे भी 7 लोक माने जाते हैं। तो कह रहे इसमें जितने भी लोक हैं, सभी में गुण कर्मों का विभाग करके ही सृष्टि की रचना हुई है। इसके बारे में वेदों में एक मंत्र आता है कि 12 आदित्य क्षत्रिय वर्ण है, 49 मरुत वैश्य वर्ण है, अश्विनी और कुमार दोनों शूद्र वर्ण हैं, उग्र तप में स्थित अंगिरा प्लस आदि ब्राह्मण वर्ण हैं। इस भूलोक में भी भिन्न भिन्न गुण और कर्म के विभाग से ये चारों वर्ण बनाए गए हैं। तो जो सत्गुण की प्रधानता है, उससे मनुष्य जो है वो सात्विक स्वभाव का है। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो ब्राह्मण कहा जाता है, और उनके कर्म हैं शम, दम, तितिक्षा आदि। इसी प्रकार जिसमें सत्व गुण की प्रधानता ना हो लेकिन रजोगुण की प्रधानता हो, वो क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है, जिसके अंदर शूरवीरता, तेज, युद्ध आदि करना और प्रजा का जो राज्य का संचालन करना, प्रजा को उसमें निहित कर्मों में लगाना, ये सारा क्षत्रिय धर्म है। इसी प्रकार तमोगुण जिसमें प्रधान नहीं है बट उसमें रजस की प्रधानता है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान रखना। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो वैश्य, उनका वैश्य वर्ण है, और उनके कर्मों में जैसे कृषि, वाणिज्य, व्यापार आदि, या कोई भी किसी प्रकार का व्यापार, लेन देन, ये उनके स्वाभाविक कर्म हैं। तो जो क्षत्रिय हैं उनमें भी रजोगुण की प्रधानता है, और जो वैश्य है उनमें भी रजोगुण की प्रधानता है। लेकिन जो क्षत्रिय है उनमें सत्वगुण ज्यादा है, और जो वैश्य है उनमें तमोगुण ज्यादा है। इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि उनका प्रधान गुण दोनों का रजस है, लेकिन कंपैरेटिवली सत्व की कंपैरिजन में तमस वैश्यों में ज्यादा है, और तमस के कंपैरिजन में सत्व जो क्षत्रिय हैं वो उनमें ज्यादा है। ये उनको डिफरेंशिएट करता है। अब जो शूद्र हैं उनमें रजोगुण प्रधान नहीं है, सत्वगुण तो प्रधान है ही नहीं, लेकिन उनमें तमोगुण की प्रधानता है। तो इनका जो स्वाभाविक कर्म है वो सेवा, मजदूरी, इस प्रकार के कार्य हैं। और यह जो रचना है ये सृष्टि में शुरू से चली आ रही है, और ऐसा भी नहीं है कि ये केवल हमारे भारतीय समाज में ही। आप किसी भी देश में चले जाएं, आपको जो जो लेबर क्लास हर जगह है, जो व्यापारी हैं वो सब जगह है, जो रूलिंग क्लास है वो भी सब जगह है, और इसी प्रकार जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो भी सब जगह है। तो जो विभाजन है
वो तो हर जगह सेम है, ये पूरी सृष्टि में है। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या हुई है कि इसको जन्म से जोड़ दिया गया, इस कारण से इसमें विकृति आ गई। और ऋग्वेद में आता है कि उस परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। अब इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई कम इम्पोर्टेंट है। पैरों की इम्पोर्टेंस सिर से कहीं ज्यादा कम नहीं है, या बाजुओं से कम नहीं है, या जंघा से कम नहीं है। तो शरीर के सुचारू रूप से कर्म करने के लिए सभी अंगों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। इसी प्रकार जो समाज है उसके सुचारू रूप से फंक्शनिंग के लिए, कार्य संपादन के लिए जो ये चारों वर्ण हैं उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। और ये जो चारों वर्ण हैं इनकी जो रचना हुई है वो तीनों गुणों के आधार पर हुई है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव इन तीनों गुणों से ही बनता है। क्योंकि जो मनुष्य है किसी में तो सत्वगुण प्रधान है, किसी में रजस गुण प्रधान है और किसी में तमस गुण प्रधान है। लेकिन ये चारों वर्ण उस विराट पुरुष ब्रह्म के ही अंग हैं, ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो परमात्मा है उसने इन चार वर्णों की जो रचना की है वो मानव मात्र के कल्याण के लिए की है। और इनमें इनके गुण और कर्म, उनमें क्या क्या डिफरेंस है वो स्पष्ट है कि किसमें कौन सा गुण प्रभावित है और किसमें कौन सा उसके प्रभाव के कारण उसके द्वारा किस प्रकार के कर्म किए जाते हैं, ये हमने अभी बात की। तो जो वर्ण है वो गुण, स्वभाव और कर्म के आधार पर निर्धारित हुए। लेकिन जो जातियां और उपजातियां ये वर्णों के बराबर ही धीरे धीरे खड़ी होती गई और फिर इनमें रूढ़िवादिता आ गई, यानी ये रिजिडिटी आ गई इनके अंदर। तो ये इसमें विकार उत्पन्न हो गया समय के साथ साथ। जबकि जो सात्विक लोग थे उनका काम था ज्ञान का उपार्जन करना, ज्ञान का प्रचार करना, आध्यात्मिक साधना करना। और जो रजस प्रधान थे उनका काम था प्रशासन देना और प्रजा की रक्षा करना। और जो जिनमें तमो गुण ज्यादा होते हुए राजसिक गुणों की प्रधानता थी, तो ऐसे लोग यानी वाणिज्य में रुचि रखते थे, व्यापार में, लेन देन में, कृषि में। और इसी प्रकार जिनमें तमोगुण प्रधान था तो ये सब जितने भी लेबर के कार्य होते हैं, शारीरिक श्रम के कार्य होते हैं या सेवा के कार्य होते हैं, ये उनके द्वारा किए जाते थे। तो अगर ये चारों वर्णों का विभाग ना हो, अब हम इसको अगर जातियों से रिलेट करें तो फिर हमें लगता है कि सारा सिस्टम गड़बड़ है। लेकिन हम अगर बात वर्ण पे ही रखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि समाज का विभाजन इस प्रकार से होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो जो समाज का व्यवहार है या फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। क्योंकि जब वर्ण निर्धारित हो जाता है तो हर एक को पता है कि अपना अपना कौन सा कर्म करना है और उसके अनुसार उसके किसी भी व्यक्ति की क्या जिम्मेदारियां हैं और
किस प्रकार के उसे कर्म करने वो पहले से निश्चित होता है। अब जैसे मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसके अंदर सारे के सारे तो सीईओ नहीं हो सकते, उसके अंदर एक हेड होगा, फिर उसके अंदर प्लानिंग वाले लोग होंगे, उसके अंदर फिर जो ये सेल्स वाले लोग हैं वो होंगे, उसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर भी होंगे। तो जो सीईओ है मान लीजिए वो टॉप का हेड है। अब जो प्लानिंग वाले हैं उन्हें इंटेलेक्चुअल कहा जा सकता है, वो ब्राह्मण प्रवृत्ति के हो गए। जो सेल्स वाले हैं वो वैश्य प्रवृत्ति के हो गए। जो सीईओ है, जो सारे फंक्शनिंग को ऑर्गेनाइज करता है, उसका संचालन करता है, उसे क्षत्रिय कहा जा सकता है। और जो पियोन्स हैं या सफाई कर्मचारी हैं उनको शूद्र कहा जा सकता है। ये एक उनकी कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन की बात है। तो इसमें जो जातियों वाली बात आ गई धीरे धीरे, उसने समाज की दशा को बिगाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तव में जो ये वर्ण व्यवस्था थी वो समाज को सुचारू रूप से कर्म करने के लिए, फंक्शन करने के लिए बनाई गई थी। जैसे अब जैसे किसी में त्याग की भावना है, या किसी में संग्रह की भावना है, किसी में शौर्य की भावना है, किसी में मतलब इंटेलेक्चुअल्स इंटेलेक्ट जो है वो उसके अंदर ज़्यादा उसकी प्रधानता है, और किसी के अंदर शालीनता है, किसी के अंदर कुलीनता है। तो इस प्रकार के जो स्वभाव हैं मनुष्यों के, इनका नो डाउट उनके जन्म से रिलेशन होता है। मतलब जो जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के जो व्यवस्था है, जो उस परिवार के गुण हैं, वो आगे आने वाली संतानों में नो डाउट आते हैं। परंतु ऐसा हो हर बार ही हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो इसी कारण ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो हमेशा डायनेमिक थी, स्टैटिक नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था में जब विकार उत्पन्न हुए तो इसको जन्म से रिलेट करके इसके अंदर रूढ़िता आ गई, यानी इसको रिजिड कर दिया गया कि ब्राह्मण का पुत्र जो होगा या पुत्री होगी वो ब्राह्मण ही होगी, क्षत्रिय का पुत्र या पुत्री क्षत्रिय होगी, एंड सो ऑन। लेकिन जो समाज है वो एक शरीर की भांति है। उसके अगर सारे अंग मिलजुल कर काम ना करें, एक दूसरे का सहयोग ना करें, तो फिर समाज ठीक से नहीं काम कर सकता, जिस प्रकार शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। तो जो वर्ण व्यवस्था है वो ऐसी बात नहीं है कि वो गलत थी, क्योंकि अगर गलत होती तो ये डिवीजन आपको जाति, जिन समाज में जाति व्यवस्था नहीं है उनमें भी ये डिवीजन बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जैसे मैंने अभी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की और ये जो डिवीजन है ये पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में भी माना जाता है। जैसे हमारे वेदों में आता है कि जो पक्षियों में कबूतर है उसे ब्राह्मण कहा गया है, जो बाज है उसे क्षत्रिय कहा गया है, चील को वैश्य कहा गया है, कौवे को शूद्र कहा गया है। ऐसे ही वृक्षों में पीपल को ब्राह्मण, नीम को क्षत्रिय, इमली को वैश्य और बबूल को शूद्र कहा गया है। तो यानी जो वर्ण व्यवस्था है वो बड़ी व्यापक है। अब जो अन्य योनियां हैं, जैसे पशु पक्षी की हमने बात की, पेड़ पौधों की बात की, ये सारी भोग योनियां हैं। लेकिन मनुष्य योनि ये कर्म योनि है। और जिस वर्ण व्यवस्था की बात हमारे शास्त्रों में की गई है वो मुख्य तौर पे
मनुष्यों के लिए ज्यादा उसके इम्पोर्टेंस है। और जो प्रकृति को आप अगर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि हर जगह ये वर्ण व्यवस्था हर जगह दिखाई देती है। और क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है वो गुण कर्म के आधार पर बनाई गई है, और गुण कर्म के आधार पर, जैसे मैंने शुरू में कहा, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, हर पदार्थ के ऊपर यह लागू होती है। अब हरेक का अपनी अपनी इम्पोर्टेंस क्यों है। अब जैसे मान लीजिए कि हम अगर ऐसा सोचें कि एक समाज में सारे ही ब्राह्मण हों, तो वहां पे समाज की रक्षा का दायित्व किसका होगा? व्यापार कौन करेगा और सेवा कौन करेगा? तो ये जो चारों वर्णों की रचना की है भगवान ने, वो बहुत सोच समझ के की है। उसका एक्सक्यूज मी, जो उसकी वर्ण व्यवस्था की रचना हुई है वो इस बात को लेकर ही हुई है कि हर मनुष्य का स्वभाव अलग अलग प्रकार का है। हर मनुष्य हर प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, तो उसके स्वभाव के अनुसार ही जब वो कार्य करता है तो उस कार्य करने में वो अपना 100% दे पाता है। तो जो ये 4 प्रकार के मनुष्यों की बात है, तो इसमें वेदों में और गीता में इनको एक ही शरीर के अलग अलग अंग कहा गया है, कि ताकि जिस प्रकार से शरीर में हर अंग की अपना महत्व है, उसी प्रकार समाज के अंदर हर वर्ण का अपना महत्व है, कोई कम या कोई ज्यादा नहीं है। और जो स्वभाव है मनुष्य का, वो उसके कर्म में प्रकट होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का स्वभाव चिंतन का हो, वो बाहुबल का उपयोग ज्यादा नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा टीचर हो सकता है, एक अच्छा विद्वान हो सकता है, लेकिन वो जो शौर्य के काम है उसमें वो इतना अच्छा नहीं होगा। इसी से हमें वर्ण व्यवस्था के इम्पोर्टेंस का पता लगता है। और जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तो जो उसका काम है, जो भी उसका कर्म है, वो बड़ा सहज हो जाता है। और सहज कर्म जो है, उससे क्या होता है कि मनुष्य के अंदर ये नहीं उसे लगता कि मैंने कुछ कर्म किया। जब उसे ये नहीं लगता कि उसने कर्म नहीं किया, तो नहीं, मैं शायद कुछ गलत बोल गया, कि सहज जब मनुष्य कोई कर्म अपने स्वभाव के अनुसार करता है तो वो उसका सहज कर्म होता है। और सहज कर्म मनुष्य जब करता है तो उसे ये नहीं लगता कि उसने कोई कर्म किया है, यानी वो उससे सहज हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति जब ड्राइविंग सीखता है तो पहले बहुत ध्यान से ड्राइविंग करता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका स्वभाव हो जाता है तो फिर वो उसकी ड्राइविंग एफर्टलेस हो जाती है, उसमें उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो जो इसी प्रकार जो सहज कर्म है, उसमें करने का भाव नहीं रह जाता। तो जब करने का भाव नहीं रह जाता तो इसका मतलब है कृतत्व का अभिमान नहीं रह जाता, और ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है। और जब ऐसा लगे कि मैंने कुछ नहीं किया, तो कृतत्व का अभिमान नहीं रहता। लेकिन अगर मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत जाकर कुछ करता है तो उसे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो जब उसे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है तब उसे लगता है कि मैंने बहुत काम किया है। और जब ऐसा होता है तो नेचुरली उसे आएगा कि उसके मन में आएगा कि मैंने इस काम का कर्ता मैं हूं। यानी अगर मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत काम करता है तो उसमें कृतत्व की भावना आना अवश्यम भावी है।
और फिर वो कर्म का कर्ता नहीं रह जाता। जो मनुष्य सहज कर्म करता है, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, जैसे हमारे जो शरीर में वेन्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, शिराएं बोलते हैं मेरे ख्याल, उनमें जो ब्लड का आना जाना है वो ऑटोमेटिक है। तो उसमें किसी में ये नहीं आता कृतत्व का भाव के भी ये काम मैं कर रहा हूँ, या पेट में जो डाइजेशन हो रहा है हमारे, उसमें किसी का भी कृतत्व का भाव नहीं है। तो यहाँ पे अगर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है तो मनुष्य के अंदर कृतत्व भाव की आने की संभावना कम रहती है। तो इस हिसाब से भी अगर देखें तो वर्ण व्यवस्था की अपनी इम्पोर्टेंस है। और जो मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्म हैं उनके अनुसार ही उसका स्वभाव बनता है, क्योंकि जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनसे उसके संस्कार निर्मित होते हैं, और उन संस्कारों के निर्माण से उसका एक प्रकृति या स्वभाव बनता है। अब पूर्व जन्मों के कर्म के कारण किसी व्यक्ति का जो वर्ण है वो ब्राह्मण तो हो सकता है, लेकिन इस जन्म में अगर वो ब्राह्मण के कर्म नहीं कर रहा तो फिर वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं होता। और इसी कारण जो हमारी वर्ण व्यवस्था में जन्मजात मान लिया गया कि जो ये वर्ण व्यवस्था है ये जन्म के ऊपर आधारित है, तभी इसमें त्रुटियां आई, तभी इसमें दोष पनप आए। और ऐसा बहुधा देखने में आता है ऐसा बहुधा देखने में आता है कि बहुत से ब्राह्मणों द्वारा बहुत नीच कर्म किए गए, जबकि बहुत से शूद्रों द्वारा बहुत उत्तम कोटि के कर्म किए गए। ऐसे बहुत से हमारे सामने उदाहरण हैं। तो अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए तो वर्ण व्यवस्था को जन्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। तो और हमारे समाज के अंदर ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ किसी ने बहुत ज्यादा तप से या सात्विक गुणों से उसके वर्ण में परिवर्तन आया है। जो बेस्ट एग्जाम्पल इसमें दी जाती है वो वाल्मीकि जी की दी जाती है। तो इस प्रकार जो वर्ण व्यवस्था है, अगर कोई इसमें शूद्र योनि में भी जन्म लेता है तो वो सद्गुणों का अगर आचरण करता है तो वो व्यक्ति वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन सकता है। और श्रीमद् भागवत में ऐसा आता है कि जिस पुरुष के वर्ण सूचक जो लक्षण हैं वे यदि दूसरे वर्णों में भी देखे जाएं तो उसको उसी वर्ग का मानना चाहिए। ब्राह्मण कर्म से गिरकर शूद्र और शूद्र शुभ कर्मों से ब्राह्मण हो सकता है, ये श्रीमद् भागवत में आता है। एक्चुअली जो मनुष्य का स्वभाव है वो उसके मन से परिलक्षित होता है कि उसका मन का स्वभाव कैसा है, उसका मन किस प्रकार से कार्य करता है। और मन का जो अपना रंग है वो गुणों के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे मनुष्य इवॉल्व होता है या यूं कहें कि आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है तो जो उसका गुण और मन, जो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, वो धीरे धीरे शुद्ध होते चले जाते हैं। यानी जो गुण है, मान लीजिए उसका प्रभावी गुण तामसिक है, तो अगर जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो वो तमस गुण पहले उसका रजस में बदलेगा, फिर सत्व में बदलेगा, और मन जो है उसका शुद्धिकरण होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे उसके गुण और मन ये दोनों के दोनों शुद्ध होते चले जाते हैं। और
उसी के अनुसार उसका वर्ण ऊपर की ओर उठता चला जाता है। वो पहले शूद्र से वैश्य होगा, वैश्य से फिर क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय से फिर वो ब्राह्मण हो जाएगा। तो जो शूद्र वर्ण है वो ब्राह्मण तक पहुंचने के लिए उसे वैश्य और क्षत्रिय इन दोनों वर्णों से मानसिक रूप से विकसित होना पड़ता है। और एक ज्ञानी ही इस बात को पहचानता है कि किस व्यक्ति का कौन सा वर्ण है। वो कैसे कि उसका जो गुण है, उसके कौन से गुण की प्रधानता ज्यादा है और उसका मन किस प्रकार से कितना शुद्ध है। तो ये जो चारों प्रकार के मनुष्य हैं, यानी चारों वर्णों के मनुष्य हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि ना तो सब ज्ञानी बन सकते हैं, ना सब योद्धा बन सकते हैं, ना सब व्यापारी हो सकते हैं, और ना ही सारे श्रमिक या सेवादार हो सकते हैं। तो अगर सभी के सभी एक जैसे हो जाएं तो फिर समाज की व्यवस्था का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात रही जो इस श्लोक का पहला पाठ था। अब जब भगवान जी ने गुणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था की रचना की तो प्रश्न उठता है कि फिर भगवान जी जब इन इस प्रकार के कर्म आदि में लिप्त होते हैं तो क्या वे भी ऐसे कर्मों के बंधन में बनते हैं? तो इसका भगवान जी यहाँ उत्तर देते हैं सेकंड पार्ट में कि यद्यपि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, लेकिन तस्य कर्तारम अपि माँ विद्य कर्तारम अव्ययम, कि मुझको तू अकर्ता और अव्यय जान, क्योंकि मैं किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता। अब जो व्यक्ति का स्वाभाविक कर्म होता है, यानी जो उसका स्वभाव है जिस प्रकार का, तो अगर वो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है तो हमने अभी बात की थी, तो फिर उसे नहीं लगता कि मैंने कर्म किया है। अब यही बात अगर परमात्मा पर लागू की जाए तो परमात्मा का सृष्टि को बनाना उसका स्वभाव है। तो सृष्टि की रचना जिसमें वर्ण व्यवस्था की रचना भी आ गई, तो ये उसका कर्म है, ये उसका स्वभाव है। ये जो कर्म है उसका स्वभाव के अनुसार है, यानी ये उसकी लीला है। तो जब ये लीला है तो उसमें लिप्तता होने का कोई सवाल ही नहीं है, उसमें कृतत्व होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए भगवान जी ने कहा कि मैंने 4 वर्ण बनाए लेकिन फिर भी मैं उनका कर्ता नहीं हूँ। तो अगर वो कर्ता नहीं है तो फिर उन्हें कर्म बांधेंगे कैसे? और ये बात सिर्फ भगवान जी पर ही लागू नहीं होती, ये हम सब पर लागू होती है। अगर हम ये जान लें कि जो आत्मा है वो कर्म से लिप्त नहीं होती और ना ही कर्म आत्मा के अंदर कर्म फल की कोई इच्छा है, तो फिर वह व्यक्ति जो ये जान जाता है वो कर्मों के साथ बंधता नहीं है। तो जो परमात्मा है उन्होंने गुणों के अनुसार वर्णों की चारों की रचना की, लेकिन वो उनके कर्ता होकर भी अकर्ता नहीं है। और जैसे साधारण मनुष्य कर्म करते हुए उन कर्मों में बंध जाते हैं, भगवान जी सब कुछ करते हुए भी किसी भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं वो अपनी योग माया से करते हैं। वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं लेकिन वो वास्तव में करते नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जादूगर कोई स्टेज के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाता है। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा कि वो एक लड़की बॉक्स में जाती है, वो उसका बीच में से काट देता है, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। ऐसे ही जैसे एक फिल्म की स्टेज है, फिल्म का पर्दा है, उसके ऊपर अभिनेता पता नहीं क्या क्या कार्य करते हैं, लेकिन जो वो पर्दा है, स्क्रीन है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार से परमात्मा सब कुछ करते हुए भी
वो करते हुए हमें दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं, हम वास्तविकता को नहीं जानते। और लेकिन भगवान जी सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, वो यानी सबका कर्ता होते हुए भी अकर्ता हैं और अव्यय हैं। क्योंकि भगवान को ना तो ब्राह्मण से कोई लेना देना है, ना शूद्र से। वो केवल और केवल प्रकृति को या सृष्टि चक्र को चलाने के लिए प्रकृति के गुणों का उपयोग करके ही मनुष्य की वर्ण व्यवस्था को बनाते हैं। ना तो वो किसी का पक्ष लेते हैं, ना वो किसी के साथ अन्याय करते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी जो शक्ति है उसका क्षय होगा। क्योंकि वो ऐसा नहीं करते इसलिए वो अव्यय हैं। तो भगवान के कहने का तात्पर्य ये है कि जो 6 प्रकार के विकार मनुष्य में होते हैं, कौन कौन से, कि जो जन्मता है, रहता है, बढ़ता है, घटता है, क्षय होता है तथा नाश हो जाता है, ये 6 प्रकार के विकार मनुष्य के शरीर के कहे गए हैं। भगवान इनसे रहित हैं। और इसी तरह 6 दोष शरीरधारियों के कहा जाता है, जो देहधारी हैं। वो हैं शोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा, पिपासा। तो यानी क्षुधा भूख और पिपासा प्यास, इस तरह समझना चाहिए। तो ये सभी जो देहधारी हैं, ये दोष सब में है, लेकिन भगवान में इस प्रकार का कोई दोष नहीं है, इसीलिए वो अव्यय हैं। इसके लिए वृदारण्यक के उपनिषद में आता है कि जो भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु से पार हुआ है वही परमात्मा सर्व अंतर्यामी है। भगवान इसी सिद्धांत को इस श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे अव्यय जान, केवल मेरी माया के द्वारा इन वर्गों का कर्ता मुझे जान, वास्तव में तो मैं अकर्ता ही हूँ। तो मनुष्य का धर्म है कि वो भगवान की ओर चले, और जैसे भगवान सबके साथ सम व्यवहार करते हैं उसी प्रकार मनुष्य को भी सबसे समतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर आज के इस श्लोक की व्याख्या के लिए, जो कि सबके मन में इस प्रकार का प्रश्न हमेशा रहता ही है, और शायद एक बार पहले कहीं से आया था तो क्वेश्चन मैंने आपसे स्पेशली व्हाट्सएप पे, क्योंकि कई लोग जो उस शायद उनका कुछ कसूर नहीं होता कि वो शूद्र जाति में पैदा हुए, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई लोग शूद्र होकर भी पंडितों का सा व्यवहार करते हैं, और कई लोग पंडित होकर भी उनके कर्म ऐसे रहते हैं कि वो शूद्र ही कहलाए जाएंगे। किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। सर जी, मेरा हाँ बेटा बोलो। सर मेरा छोटा सा प्रश्न है। सर जैसा कि आपने कहा कि जो भगवान है वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है, तो जब सर जी ये गुरु गोविंद सिंह जी या हनुमान जी वगैरह ने युद्ध किया तो वो युद्ध करते हुए भी अकर्ता ही माने जाएंगे? बिल्कुल। उन्होंने युद्ध किया लेकिन फिर भी वो अकर्ता ही थे। हाँ, अकर्ता वो इसलिए थे कि वो ये जो कुछ भी कर रहे थे वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो निष्काम भाव से कर रहे थे। उनका इसके अंदर कोई अपना हित नहीं था। ये जो कर्म था वो उसके साथ बंधे नहीं हुए थे। वो जो भी कर्म हम दूसरों के हित में करते हैं वो कर्म हमें बांधते नहीं हैं। और यही जितने भी अवतार हैं, भगवान हैं, उनका यही गुण है। वो अपने लिए कुछ नहीं करते। वो जो कुछ भी करते हैं वो समाज की, देश की, जनता की, मनुष्य मात्र की कल्याण और हित के लिए ही करते हैं। इसलिए वे इन कर्मों के कर्ता होते हुए भी अकर्ता हैं। अकर्ता उसे कहा जाता है कि जो कर्म तो कर रहा है लेकिन उससे बंधा हुआ नहीं है, उस कर्म के द्वारा वो बंधता नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य जो कर्म करते हुए जिससे बंध जाता है
फिर वो इस संसार चक्र से छूटता नहीं, उसका इस संसार के अंदर आना जाना लगा रहता है। जबकि जो महापुरुष हुए हैं, भगवान हुए हैं, उनके अवतार हुए हैं, वे अपनी मर्जी से इस संसार में आते हैं, अपनी मर्जी से इस संसार से जाते हैं। वो किसी पूर्व जन्म के बंधन या संस्कार के चलते उनका जन्म या अवतार नहीं होता। हाँ जी राणा जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। इन बच्चे ने यो समझाओ जी, ये फोटो देखे ना आजकल, वो भाई केला बन रहा कोई, भाई वो करता भी है कि नहीं है? जो केला किसी ने देगा उसकी भी फोटो आ रही है इसका व्हाट्सएप में। जो बच्चे यो देखे जी, इन्होंने यो समझाओ, यो करता नहीं है तो इन्होंने करता समझ लग जाए। वो जो वो पूछ रहे हैं बिल्कुल ठीक पूछ रहे, भाई वो अपने आप करता भी नहीं कहे कहना थे जो आजकल। बच्चे ये हमारे ग्रुप पे जो है ना, ये बहुत ज्यादा समझदार हैं। वो इन चीजों को समझते हैं, बहुत सियाने बच्चे हैं हमारे। किसी और का कोई प्रश्न हो चारों वर्णों, वर्ण व्यवस्था को लेकर? ये वर्ण में और धर्मों में क्या फर्क है जी? वैसे वर्ण में और धर्मों में, ये वर्ण के हिसाब से हमारे धर्म बने हुए हैं। नहीं, वर्ण का और धर्म का तो कोई ताल्लुक नहीं आपस में ताल्लुक नहीं है कोई ना। कई कई जगह वैसे हो रही थी बहस। मैंने हाँ, कहा गीता जी में धर्म भी एक लिखे हुए, पर उन्होंने कहा धर्म नहीं है वर्ण है। मैंने ये कहा भाई अपने धर्म अपने को, धर्म क्या। धर्म का एक्चुअली बड़ा एक, ये कहना चाहिए, व्यापक मतलब है। अब धर्म को हम स्वधर्म से भी रिलेट कर सकते हैं। स्वधर्म की जहां बात आ गई फिर वो कर्म पे भी आ जाएगी, जब कर्म की बात आ गई फिर वो वर्ण के साथ भी रिलेट हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे हम अर्जुन की बात करें, अर्जुन का क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसका ये धर्म है कि वर्ण है? वर्ण है जी, है, नहीं क्षत्रिय वर्ण, उसका। वो है वर्ण, वर्ण क्षत्रिय हाँ, वर्ण है उसका। अब उस वर्ण के अनुसार उसका कर्म है, वो है युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, तो ये उसका स्वधर्म बन गया। युद्ध करना का धर्म बनेगा, उसका अपना धर्म बन गया। ठीक है ना। तो इस हिसाब से वर्ण और धर्म का अपना रिलेशन एक्चुअली क्या है कि हमने यहाँ बात वर्ण की तो की, इसके साथ साथ हमें ध्यान वर्ण आश्रम का भी ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं, जैसे 4 प्रकार के वर्ण है, ऐसे 4 प्रकार के आश्रम भी बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है। अब जो एक गृहस्थी है, एक, अब अर्जुन जो है वो गृहस्थी भी है और क्षत्रिय भी है। तो उसका जो वर्ण व्यवस्था, वर्ण आश्रम व्यवस्था है, उसके अनुसार उसका कर्म या स्वधर्म अलग हो जाएगा। और एक क्षत्रिय अगर वो ब्रह्मचारी है तो फिर उसका स्वधर्म कुछ और हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। असल में जी हम आपसे जान के थोड़ा बहुत आगे, हम हैं तो नीम हकीम खतरे जान, हम बन जाते हैं डॉक्टर, पर अगे मापा उससे भी अगे बड़ा डॉक्टर होगा जो मनु अगे वो क्या नहीं जी आप वर्ण समझाए। मैंने कहा भी उनमें, क्योंकि आजकल धर्म पे ज्यादा चल रहा है ना आजकल, तो मैंने कहा नहीं यार जो बात गीता में भी लिखी हुई है, अपने धर्म को नहीं आदमी को छोड़ना चाहिए। वो ये गीता में कहा लिखी हुई कि वो हम नीम हकीम खतरे जान है। फिर मैंने कहा चलो राणा जी तो किस दिन पूछेंगे, दो दो चार मिनट मिले तो पूछेंगे, तो अब जी पता चला जी। ठीक है जी बात। एक सव्य संचिन भी लिखा हुआ था अर्जुन के लिए, उसका क्या मतलब? और कृष्ण जी ने सव्य संचिन मतलब पता नहीं 11वां 12वां अध्याय पढ़ रहा था मैं, उसमें था सभ्य सांची, सभ्य सांची कह रहे हैं। वो अर्जुन के लिए। अरे ये नाम कई मुझे, नाम है, मैं कुछ लिखे हुए भी हैं, हाँ इसका अर्थ हाँ, नहीं मुझे अभी ये समझा। ये मुझे ध्यान नहीं है, फिर बताऊंगा। अच्छा चलो ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर मीन्स जैसे
हिंदू धर्म हुआ तो हिंदू धर्म में चारों ही वर्ण आ जाएंगे ना, ब्राह्मण भी होंगे हिंदुओं में, ऐसे सिख धर्म होगा तो सिखों में भी ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी आ जाएंगे। तो धर्म तो एक्चुअली हम इसकी बात तो करते हैं, लेकिन बाकी जगह इसकी बात नहीं होती। लेकिन डिवीजन अगर आप देखो वो बिल्कुल साफ नजर आता है। वो किसी भी व्यवस्था में देख लो आप, चाहे वो धर्म के अनुसार हो, चाहे वो सेकुलर व्यवस्था हो। जैसे अब ये क्या नाम है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं या अमेरिका है, वहां पे धर्म की बात नहीं होती, वहां पे सब कुछ सेकुलर है, वहां पे हर इसके धर्म के ऊपर बहस ही नहीं होती। लेकिन जो बंटवारा है समाज का वो इसी प्रकार का है। मैंने तो आपको सबसे छोटी इकाई एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की, इसीलिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ली थी कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं तो ये बंटवारा वहां पे भी हमें साफ दिखता है, ठीक है ना। तो ये तो हम इसीलिए भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने पूरी सृष्टि की रचना इसी प्रकार से की है जिसमें चारों वर्ण आते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके गुणों के और स्वभाव के अनुसार बने होते हैं। तो ये गुण और स्वभाव सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है, ये हर धर्म में है, हर व्यवस्था में है, हर तरह के लोगों में है। जहां भी कोई सामाजिक इकाई है वहां पर ये चारों जो कैटेगरीज हैं वो सभी जगह आपको नजर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंट्री या धर्म ऐसा हो जहां पर सारे के सारे ब्राह्मण हों या सारे के सारे शूद्र हों या सारे के सारे ही व्यापार करने वाले हों। ऐसे करेंगे तो उस समाज की व्यवस्था बिगड़ी हुई होगी, ये हमने अभी बात की है। तो वहां पे जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में कैटेगराइजेशन एक स्पष्ट तौर पे की गई थी, उस प्रकार की कैटेगराइजेशन और जगह नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा बारीकी से देखेंगे, इस कैटेगराइजेशन के बगैर कोई भी ढांचा काम कर ही नहीं सकता। आप इमेजिन करके देखिए, या किसी भी समाज का, चाहे वो कोई भी धर्म का समाज हो, चाहे वो क्रिश्चियन का हो, चाहे वो बौद्ध का हो, चाहे वो सिख का हो, चाहे वो मुस्लिम इस्लाम का हो, ये विभाजन स्पष्ट आपको नजर आएगा। आप क्या सोचते हो कि पाकिस्तान की बात करें हम, तो पाकिस्तान में सारे के सारे ब्राह्मण हैं, सारे के सारे इंटेलेक्चुअल हैं, क्या वहाँ पे जो लेबर क्लास है वो है ही नहीं? या आप अमेरिका की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या एशियन कंट्रीज की बात करें, किस कंट्री में ये चारों प्रकार के लोग आपको नहीं मिलेंगे? या किसी एक ही प्रकार के आपको लोग मिलेंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए भगवान जी ने यहाँ पर जो बात की है वो हिंदू मुस्लिम या किसी धर्म से रिलेटेड नहीं की, उन्होंने पूरी सृष्टि की बात की है यहाँ पर। और ये चीज हम, क्योंकि हम हिंदू हैं इसलिए हम इस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन ये डिवीजन आपको हर जगह मिलेगा। क्योंकि समाज अदरवाइज उसके जो व्यवस्था है वो ठीक से चल ही नहीं पाएगी अगर ये चारों उसके पार्ट नहीं होंगे। हमारे शरीर में अगर पैर नहीं होंगे तो कैसे काम होगा, या हेड नहीं होगा तो कैसे काम होगा? तो किसी भी समाज के ये चारों अंग जब तक नहीं होंगे तो समाज ठीक से उसकी व्यवस्था चल नहीं पाएगी। और इसको हम इसलिए भगवत गीता को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पूरे विश्व में इसीलिए मिली है कि वो किसी भी धर्म की बात नहीं करती और वो हर जगह पे लागू होती है। तो यहाँ पर भगवान जी ने जो भी बातें की हैं वो किसी धर्म से लेकर नहीं की, किसी भी धर्म को लेकर बात नहीं की उन्होंने। वो जो उनकी टीचिंग्स हैं वो हर किसी के ऊपर उसी तरह से लागू होती हैं जिस तरह से एक हिंदू पे लागू होती है या किसी दूसरे पर लागू होती है। क्योंकि हर समाज में जैसे आपने कहा है ना, चलाने के लिए तो वो चलेगा ही नहीं, शूद्रों की भी जरूरत है, पंडित की भी जरूरत है, हर समाज में जरूरत है। तो मतलब उनको वर्ण इस तो तरह से इसीलिए बनाए। इस तरह से उन्हें कहा नहीं जाता, बट दैट इज टू ऑब्वियस। हमारे यहाँ इसको कह के उसमें रिजिडिटी डाल के वो
उसको बिगाड़ दिया गया। हमारे यहाँ समस्या ये है, और ये होता तभी है जब लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, चाहे वो क्षत्रियों के रहे हों, चाहे ब्राह्मणों के रहे हों, चाहे वैश्यों के रहे हों। हर एक के जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उसी के कारण ये व्यवस्था जो है वो रिजिड से रिजिड होती चली गई और उसमें इतने विकार होते चले गए। लेकिन आप, जैसे मैंने अभी कहा कि आप किसी भी समाज पर दृष्टि डालें, ये विभाजन आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा, चाहे उसमें उस कैटेगरी का नाम लिखा जाए या ना लिखा जाए। हमारे यहाँ वो कैटेगराइजेशन लिख के उसके ऊपर जो रिजिड होकर उसको बिगाड़ दिया गया, बस फर्क इतना है। चलिए, किसी और का कोई प्रश्न हो, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। चले सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। इस चर्चा में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन। कर दो मीटिंग एंड। आपका वो सर आशु जी, मैंने सुना नहीं श्लोक, प्लीज पढ़ दोगे 1 मिनट? हाँ जी, हाँ जी, मेरा मिस हो गया था। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग बंद करो।